तो आप देखो भाई मम्मी पार्सल को उठा रही है। ये तुम्हारे लिए टच करके तो देख। तो गाइस आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो। और कुलदीप भाई समोसे कैसे हो रहे थे? बहुत अच्छे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दादी बाहर तो लग रखी है भयंकर वाली बारिश और हम सब यहाँ पे बैठे थे और मौसी ने देखो भाई हमारे लिए भुट्टा भी बना दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि ये पार्सल आएगा बिकॉज अनु ने भी एक बार ऑर्डर किया था और भारी होने की वजह से ये ऑर्डर उसका कैंसिल हुआ था। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चागांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो आज का जो मौसम है वो देखो भाई मस्त सी तेज धूप खिली हुई है और सामने के पहाड़ ना काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं और बारिश के बाद चारों तरफ देखो भाई हरियाली दिखाई दे रही है। आज मस्त पीढ़ी पर्वत भी दिखाई दे रहा है और खैट पर्वत में तो कोहरा छा रखा है और सामने हिमालय पर्वत में भी कोहरा छा रखा है। भाई शहरों में तुम कितना भी मजा कर लो बट जो सुकून पहाड़ों में आता है ना वो शहरों में नहीं है भाई। और लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जब हम भाने वाले से आ रहे थे ना तो उस टाइम बाबू भैया से मिलने गए थे बट वो घर पे नहीं मिले थे। तो वो अक्सर ब्लॉग में बताते रहते हैं कि जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो हमारे घर पे मत आया करो, मतलब घर वाले डिस्टर्ब होते हैं। तो इसी की वजह से हम नहीं गए थे। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था जिस दिन हम रिद्धि के बर्थडे में गए थे ना उस दिन जब वापस आ रहे थे तो हमने उनकी फॉर्च्यूनर देखी थी और वो बाहर में थे भाई। तो उस दिन हम अगर मिलने चले जाते तो शायद वो मिल सकते थे बट रात को हमने सोचा कि कहाँ किसी के घर पे किसी को डिस्टर्ब करना, तो इसलिए हम उस दिन नहीं गए थे। और आजकल शायद मुझे लग रहा है कि वो बिग बॉस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए उनके ब्लॉग भी नहीं आ रहे और वो स्टोरी भी नहीं डाल रहे। सुबह सुबह देखो भाई बिप्पी चाचा भी घर पे आ रखे हैं। दीदी ने देखो भाई ब्रेकफास्ट भी लगा दिया और ब्रेकफास्ट में दीदी ने बना रखा है आलू का झोल और साथ में दादी भी आ गई है भाई यहाँ पे। और मेरी दादी को बोल मेरी याद ही नहीं आई वाले इस टाइम है दादी, मेरी याद आई तो अब नहीं आई ना अब सो में गंध आई तब की होना तो मेरी याद बस आने होना कि जय दिन जाई सुबेर सुबेर तो हम ड्यूटी जाए। बार बार देना सा मेरा पर तुम सुन ना पाए मेरी बात होए चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में और शाम के बज रहे हैं 6:30। बाकी देखो भाई इतने छोटे हो गए दिन की 6:30 बजे ही अंधेरा होने लग गया। और साथ में मौसम की बात की जाए तो मौसम देखो भाई पूरा पैक हो रखा है, आसमान में पूरे काले घने बादल छा रखे हैं और मौसम पूरा बारिश वाला हो रखा है भाई। बाकी भैंस और भैंस का बच्चा देखो भाई मस्त मजे में है और एक कमेंट आ रखा था कि भैंस का जो बछड़ा हो रखा है ना वो हमको दे दो की, तो हम खुद ही इसको रखने की सोच रहे हैं भाई और इसको बेचने की सोच रहे हैं। तो हम इसको रखेंगे और कुछ टाइम बाद इसको बेच देंगे भाई। तो फिलहाल हम किसी को नहीं दे रहे हैं इसको। बाकी इधर साइड तो कम ही अभी बारिश वाला मौसम हो रखा है और इधर साइड देखो भाई काले घने बादल पूरे छा चुके हैं। अपने काम में लग रखी है और दीदी जा रखी है घूमने। तो शायद इन्होंने अभी चाय पी है और मम्मी बोल रही कि तू चाय गरम कर ले की अपने लिए। तो चाय गरम करते हैं भाई और उसके बाद थोड़ी घूमने चलते हैं। आप देखा होगा आपने कि अंधेरा जल्दी पड़ने लग गया और हमारे गाँव में ना बाघ की डर ज्यादा हो गया भाई। परसों भी किसी ने देखा और कल भी किसी ने बाघ देखा है भाई।
तो इसकी वजह से ज़्यादा डर लग रही है। और ये बाघ ना हमारे गांव में घूम ही रहा है भाई। तो चाय पीते हैं और फटाफट से घूमने चलते हैं भाई। तो गाइस चाय भी गर्म कर ली है और मैं लेके आया था आज समोसे, जो कि कोटी कॉलोनी में फेमस शॉप से लेके आया था। वो जो समोसे बनाता है ना, वो सिर्फ शाम को समोसे बनाता है और कोटी कॉलोनी में काफ़ी फेमस है। तो मैं ये लेके आया और दीदी ने देखो भाई ब्रेड तल के तैयार कर रखे हैं। ब्रेड के अंदर आलू भर रखे हैं और उसके बाद वो तल रखे हैं भाई। मुझे ये नहीं था पता कि दीदी आज ये बनाएगी, नहीं तो मैं समोसे लेके नहीं आता। तो वहां से लेके आया भाई, उसने गरम गरम बनाए थे। तो मैंने सोचा कि घूमने आ ही रखा हूँ तो लेके चले जाता हूँ। और दादी लोगों ने पहले ही ब्रेड खा लिया भाई। खा दी ठीक तो इन्होंने ब्रेड खा लिया भाई। दीदी मेरे को अभी मिली थी जब घूमने जा रही थी, तो उसने बोला कि तू समोसे क्यों लेके आया, मैंने घर में ब्रेड बना रखे हैं। मैंने ही सुबह उसको बोला था और मैं खुद ही भूल गया था। अगर मेरे को याद होती तो मैं समोसे लेके नहीं आता भाई। और ये समोसे ना काफ़ी टेस्टी हो रहे भाई। चाय भी पी ली है, बाकी कुछ ब्रेड बचे थे और मैं सोच रहा हूँ कि ताई जी के लिए लेके जाऊँ ऊपर। आएगी मैं वहाँ घूमी गए। हाँ ये तुम्हारे लिए। अच्छा इसमें दीदी ने घी डाल रखा है भाई। ताई जी को घी पसंद नहीं है शायद, तो ताई जी घी नहीं खाती भाई। मुझे पता नहीं था, मैं ऊपर लेके गया ताई जी बोली मुझे घी पसंद ही नहीं, मैं घी नहीं खाती बस। तो यहीं रखना पड़ेगा है। घ्यो का खाने बड़ी तो नहीं पता भाई जी ने नहीं खाना बस न। तो अब घूमने चलते भाई। कुलदीप भाई वेट कर रहे ऊपर में। आज सानू भाई भी ड्यूटी चली गया, तो ऊपर मंदिर में ही जाना पड़ेगा भाई आज। तो भाई जब तक घूमने आए तब तक देखो भाई कुलदीप भाई और बिप्पी चाचा मिल चुके हैं। और जैसे घर से निकल रहा था ना, उस टाइम कुलदीप भाई ने मेरे को कॉल कर दी थी कि अपोजिट साइड आज घूमने आना की। वैसे हम स्वाड़ी साइड जाते थे और आज आए हैं मंथल साइड। बिप्पी चाचा बधाई हो बिप्पी चाचा बोल रहे होंगे कि बार बार बधाई दे रहे हैं बोल के जब भी मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ भाई चाचा के साथ। तो कुलदीप भाई और बिप्पी चाचा आए थे बाइक में। तो कुलदीप भाई ने मेरे को बोला था कि तू आज अपोजिट साइड घूमने आ जाएगी, तो इधर साइड आए हैं। और कुलदीप भाई समोसे कैसे हो रहे थे? बहुत अच्छे। हाँ तो कुलदीप भाई और मैं साथ में आए भाई। और कुलदीप भाई ने भी समोसे लिए थे और मैंने भी समोसे लिए थे भाई। तो जो समोसे थे ना, मैंने बताया था कि कोटी कॉलोनी में फेमस शॉप है वो, जहाँ वो समोसे बनते हैं भाई। दो बिप्पी चाचा तो चले गए हैं। वैसे बिप्पी चाचा बहुत कम जल्दी घर जाते हैं भाई। और आजकल दादी नीचे जा रखी है। चाचा लोग, मैं पहले बताना भूल गया था कि चाचा लोग देहरादून रहते हैं भाई, जिनकी बेटी हो रखी है। तो दादी भी आजकल जा रखी है भाई। तो चाचा को घर में सारा काम करना पड़ता है। तो चाचा बोल रहे हैं कि तुम पैदल आओ, मैं रोटी बनाने जा रहा हूँ की। तो गाइस घूम के आ चुका हूँ सपना लोगों घर पे। और मैंने सोचा कि सपना चली गई होगी भाई। मैं देहरादून गया और फिर ऊपर में आसी आज मिला। आसी ने बोला कि सपना यही है भाई। और जी क्या हाल चाल? हेलो गाइस तो बोल दे यार तो गाइस आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो सपना देखो भाई रोटी बनाने लगी है और ताऊ जी लगे हैं अपने नए फोन पे छेड़ने पे भाई। क्योंकि हम ज्यादा कमा लेंगे तो लोग हो जाएगी भाई, हम नहीं कमा किसी के यहाँ भी जाओ ना, सब बोलते हैं कि फोन खराब हो गया भाई। सवेरे बताओ 1.5 डाटा खत्म है बबली से रेट। अच्छा अच्छा पता क्या था जब फिर फोन आयो तब मैं कॉल सुबह यहाँ तो लॉक भी लगा रखे भाई ताऊ जी ने। फोन आ गया भाई तुम्हारा, पहले ये उठाओ तुम। ताऊ जी पहले सपना से, बबली से और दिप्पी से फोन मांगते रहते थे भाई, खुशामद करते थे इनकी। और अब अपना फोन आ गया भाई, यहाँ देखो। कब तक है छुट्टियाँ? तो सही हुआ भैया इस टाइम ना सपना थोड़ी लेट में आई भाई, नहीं तो सपना 15-15 दिन में आती रहती थी। सपना इस टाइम कितनी लेट में आई? हाँ हाँ मतलब 1.5 महीने तो हो गया। बट ऐसे ही होता है भाई, जिनका ससुराल नजदीक होता है ना वो आते रहते हैं भाई। मेरी दीदी भी ऐसी आती रहती है। तो सही है भाई, जिनका ससुराल नजदीक है ना। कमेंट करते हैं इससे उनको बहुत अक्सर तेरे लिए कोई नहीं करता भाई गलत कमेंट। किसने किया? करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सही बात है। बोलना ये बोलना मेरे ऐसा बोलना मेरे ससुराल नजदीक है, मैं आती जाती रहूंगी। जिनका दूर है वो कितनी बार आ रहे हैं। तो मेरी बड़ी वाली दीदी का ससुराल भी जलंधर है भाई। वो एक साल होने वाले, अभी तक आई नहीं है और शायद अक्टूबर में आ सकती है। तो गाइस थोड़ी देर यहाँ पे बैठे रहे और भयंकर वाली बारिश लगी है भाई। सपना देखो भाई चूल्हा और तवा लेके अंदर भागने लगी है भाई। इतनी भयंकर बारिश आई, पता भी नहीं लगा भाई। तो गाइस बाहर तो लग रखी है भयंकर वाली बारिश और हम सब यहाँ पे बैठे थे। और मौसी ने देखो भाई हमारे लिए भुट्टा भी बना दिया है। और ताऊ जी का फोन भाई बबली ने खराब किया। और यहाँ देखो भाई बबली कॉल आ रही है। ताऊ जी सारा बता रहे कि इसने खराब किया, खराब करके भाग के नीचे है। तो इस पे जो प्रॉब्लम थी वो थी, जैसे किसी के साथ बात कर रहे हैं ना, तो अगर दूसरा कोई कॉल कर रहा होगा ना तो दिखाई नहीं दे रहा था कि किसी कॉल आ रही है।
तो वो तो मैंने सही कर दिया, बस ये अभी वाइब्रेट नहीं हो रहा है, उसी को सही कर रहा हूँ भाई यहाँ पे बैठ के। तो गाइस मैं तो नीचे बैठ रखा था और ये मेरे को ऊपर से कॉल कर रहा था भाई कि ऊपर आ जा। हाँ भाई क्या हाल चाल? तो नीचे नहीं आ सकता भाई साहब, ये ऊपर ही पड़ा रहता है भाई। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि जब भी मैं आता हूँ ना ये ऊपर ही बैठा रहता है भाई, नीचे कभी आता ही नहीं है। तो गाइज ये मेरे को ऊपर बुला रहा था, एक इन्फॉर्मेशन है, सब लोग जितने भी देख रहे हैं तो इसने एक ऐप खोल रखा है भाई। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, मैं बता रहा हूँ। जो छोटे बच्चे हैं मतलब जो 18 साल के नहीं हुए हैं अभी तक और जो गूगल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों को तो पता होगा कि गूगल पे खोलने के लिए ना ATM कार्ड होना चाहिए, और ATM कार्ड जो बनता है ना वो 18 साल के बाद बनता है। तो उससे पहले ना एक ऐप आ रखा है फैम नेम से, तो 18 साल से पहले ना तुम उससे पैसों को भेज सकते हो और पैसे रिसीव कर सकते हो भाई। तो काफ़ी अच्छा हो गया भाई। जो बच्चे छोटे छोटे हैं मतलब 18 साल से कम है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे कम रहती है, जिसकी वजह से उनका ATM नहीं बन पाता, तो उनके लिए अच्छा हो गया भाई। तो भाई जब तक घर में पहुंचा मम्मी देखो भाई बरामदे में पोछा लगा रही है, और ब्रूनो देखो भाई उतावला हो रहा है। हाँ जी क्या हाल चाल? और ब्रूनो का घाव देखो भाई अब सही हो चुका है। बाकी मैंने बताया था कि अगर हल्की भी बारिश हो ना तो जो बूंदे ना उड़ के आती है वो हमारे बरामदे में आ जाती है भाई, तो जिसकी वजह से पानी भर जाता है, तो मम्मी उसी को साफ कर रही है। और मैंने बताया था आजकल यही हो रहा है, सुबह धूप लग रही है और शाम को ना भयंकर वाली बारिश लग रही है भाई। तो ये देखो भाई अभी भी बारिश लग रही है और इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि छत में देखो भाई पूरा पानी भर गया। तो आज दादी देखो भाई बारिश की वजह से नीचे है और नीचे से ही दादी हमारे साथ बात कर रही है भाई। दादी बहुत मिस कर रही है यहाँ आना है। दादी का मन नहीं लग रहा भाई वहाँ, यहाँ आने की सोच रही है दादी, बट मम्मी और दीदी मना कर रही है भाई दादी को कि यहाँ मत आओगी कहीं फिसल जाएगी। हाँ बारिश लग रखी है भाई और दादी कहीं फिसल जाएगी भाई। एक बार दादी फिसली थी भाई भयंकर वाली, पर दादी मान नहीं रही है भाई। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दादी। हाँ दादी का मन नहीं कर रहा भाई वहाँ रहने का। ये देखो भाई क्या उतावली हो रही है आने के लिए। तो आज मेरा एक नया पार्सल आ रखा है भाई, और मम्मी और दीदी पूछे जा रहे हैं भाई कब से कि क्या है इसके अंदर, क्या हो सकता है मम्मी? तो मम्मी को पता नहीं है भाई, मम्मी बोल रही कि इसको अंदर क्यों नहीं ले जा रहे, तो बहुत भारी है भाई वो। क्या क्या हो सकता है? तो शाम को दादी देखे हो गया आपने, दादी यहाँ पे बैठ रखी थी और दादी भी बोल रही थी भाई कि इसके अंदर क्या है, कि मम्मी ने भी देखा दादी ने भी देखा और किसी को पता नहीं लगा कि क्या है इसके अंदर, बिकॉज ये बहुत भारी है भाई। ये जो पार्सल है वो 10 किलो से ऊपर है। बाकी पहले खाना खा लेते हैं भाई और उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मैंने सोचा नहीं था कि ये पार्सल आएगा बिकॉज ये बहुत भारी है, और एक बार अन्नू का ये वाला पार्सल ना कैंसिल भी हुआ था भाई। तो आप देखो भाई मम्मी पार्सल को उठा रही है। मैंने बताया था 10 किलो से ऊपर इसका वजन है, जिसकी वजह से मम्मी भी नहीं उठा पा रही है भाई इसको। तो मैं इसको किचन में लेके आ गया भाई और मैं दीदी से पूछने वाला हूँ कि क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर। एक बार टच करके देख, टच करके तो देख। ये बोल रही है भाई कि इसके अंदर आलू है बस। क्या है इसके अंदर? इसको भी पता नहीं लग रहा है भाई। और इनको कल ब्लॉग में ही पता लगेगा भाई, मैं इस टाइम नहीं बताऊंगा इनको। तो गाइस खाना भी खा लिया है, बाकी मैं कर रहा हूँ अब पार्सल की अनबॉक्सिंग। और मैंने सोचा नहीं था कि ये पार्सल आएगा बिकॉज अनु ने भी एक बार ऑर्डर किया था और भारी होने की वजह से ये ऑर्डर उसका कैंसिल हुआ था। तो फिर मैंने भी ऑर्डर किया और उसने मेरे को भी बोला था कि ये बहुत भारी है, तुम ऊपर नाइट्री आ जाओ लेने के लिए। फिर मैंने मना किया था, तब जाके बड़ी मुश्किल से वो लेके आया था। उसने बोला कि ठीक है मैं लेके आता हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि दीदी लोगों ने गेस किया कि इसके अंदर क्या है। दीदी ने बोला कि इस पे आलू है, कि जो गांव में लगते हैं, मतलब घरेलू आलू बोलते हैं उनको। तो अब फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इसके अंदर इतना भारी क्या है। ये देखो भाई सामान, ये है वो सामान जो काफी भारी हो रहा था। एक ये है जो कि डंबल है, और 2 डंबल ये है भाई 3, और चौथा जो है वो ये वाला है, और उसके साथ मिली है रॉड, और 2 रॉड ये है भाई। तो यही था पार्सल जो कि काफ़ी भारी हो रहा था। मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, जिस दिन हम अन्नू लोगों घर पे गए थे ना, उस दिन मैंने बताया था कि मैंने उधर ना डंबल उठाए थे, जिसकी वजह से मेरे हाथ पे दर्द हो रहा था। और मैं नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी मैं वर्कआउट स्टार्ट करूं, बिकॉज मैं चाह रहा था कि जब हमारी भैंस दूध देने लग जाएगी ना, उसके बाद में वर्कआउट स्टार्ट करूं, क्योंकि फिर
दूध पीने के लिए भी हो जाता है, और फिर बनाना शेक वगैरह जो भी होता है ना वर्कआउट के बाद जो जो चीजें खाते हैं, तो मेनली उसमें दूध होता है भाई। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि तभी मंगाऊंगा जब हमारी भैंस दूध देना स्टार्ट कर देगी। तो ये है भाई वेट जो कि 2.5 किलो के हैं, और टोटल हैं 4, और साथ में 3 रॉड मिली है भाई इसके साथ। तो कल से मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा, और जब बॉडी बन जाएगी ना उसके बाद मैं फ्लेक्स मारूंगा भाई। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।